कक्षा 10वीं के स्टूडेंट संस्कृत विषय का भाई आपका 21 सितंबर को पेपर है। कुछ ज़्यादा वक्त आपके पास नहीं है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि आपके जो पिछले पेपर हुए ना, मैंने जो वीडियोस डाली थी इंग्लिश के लिए, साइंस के लिए, है ना, मैंने आपकी तैयारी करवाई। मैंने जो डाला उसमें से पूरा का पूरा छपा है, बिल्कुल पेपर जो पूरा आपका छपा है उसी में से, क्योंकि मैं केवल आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाता हूँ जो कि 100% यहाँ पे जेन्युइन कंटेंट होता है ना। कोई यहाँ पे आपको फेक पेपर नहीं बताया जा रहा है। आपको ये क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि आपके एडिटेज आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कोई भी वीडियो यूट्यूब पर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस ये वीडियो कंप्लीटली देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बिल्कुल एक से लेकर के आपके जितने भी क्वेश्चन संस्कृत में आते हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, है ना। क्योंकि सब कुछ इसमें सही विकल्प आते हैं, सही विकल्प हैं भाई, है ना। खाली स्थान के रूप में क्वेश्चन है, आम ना जो आप कहते हैं, सत्य सत्य वो है ना। जो आपके जो जो दिया जाता है, मतलब पत्र लेखन हो गया, निबंध हो गया, कौन सा करना है, बिल्कुल आपको पेपर में देखने को मिलेगा। बस आप ये वीडियो पूरा एक बार देख लेंगे, है ना। इसे मैं वन शॉट वीडियो ही कहूँगा भाई, वन शॉट आपका आ चुका है ना। जैसे संस्कृत का, जैसे विज्ञान का वन शॉट आया था ना, पूरा का पूरा पेपर छपा उसमें से, जैसे हिंदी का आया था उसमें से छपा, अंग्रेजी के में से छपा, है ना, उसी तरीके से संस्कृत का पूरा कवर करेंगे। तो बने रहिएगा, वीडियो को 2x में स्पीड चलाइए, पूरा देखिए, है ना। देखिए, पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, कत्वा, इसका आंसर क्या रहेगा, कत्वा। इसमें क्या है, प्रत्यय पूछा गया है, पठित्वा, इसमें क्या निकल रहा है, प्रत्यय। प्रत्यय आपने पढ़े हो तो उसमें कित्वा, देखिए आंसर रहेगा, है ना। सेकंड आपका दिया गया भाई, कवि किमर्थम प्रकृति शरणमिच्छति, अत्र धरातले जीवित द्रवहम जातम अति कवि प्रकृति शरणमिच्छति। देखिए भाई, संस्कृत से सरल विषय तो कोई है ही नहीं, है ना। इतने छोटे छोटे आंसर होते हैं ना, और नंबर 100 ही मिल रहे हैं, है ना, पेपर में। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्याणाम महान रिपु कह, तो मनुष्याणाम महान रिपु आलस्यम। आलस्यम केवल आंसर है इसका, कहा की जगह आपको आलस्यम लिखना है भाई, आपका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल से याद कर लेना, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्या मेरे पिछले बताए हुए पेपर्स जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उनमें से आया है कि नहीं, बताइए कमेंट में। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, बुद्धिमता कैन, बुद्धिमती कैन ओपेल पितुगृहम चलिता, बुद्धिमती पुत्र द्योपेता पितृगृहम प्रतिचलिता, यही आपका आंसर रहेगा। इसका आपका 5 नंबर का है, कीदृशम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, तो शरीराय सजननम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल याद करते जाइए भाई, जहाँ भी हैं बिल्कुल लिखते जाइए, जो भी करना है करते जाइए, है ना। और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, नीचे एक हार्ट भेज दीजिए भाई, हार्ट भेज दीजिए। देखिए, कृषकः किम करोति स्म, किसकः किम करोति स्म, कृषकः बलि वरदाभ्याम क्षेत्र कृष्णम करोति स्म, ये आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, वस्तुतः चौराह कहाँ आसीत, तो वस्तुतः चौराह आरक्षी आसीत, ये आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन है भाई, जो आपका आना है वही बता रहा हूँ केवल, फालतू का तो अपन को पढ़ना ही नहीं है। कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा ना सुखवाहा, बिजने प्रदेशे पदयात्रा ना सुखवाहा, बिजने प्रदेशे, कीदृशे प्रदेशे, बिजने प्रदेशे, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, निर्धना जनन उपार्जितवान, निर्धना जनन उपार्जितवान, है ना। तो ये आपका इसका आंसर रहेगा, निर्धन जनः भूरि परिश्रमस्य वित्तम उपार्जितवान, ये आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, पिता पुत्राय बाल्ये किम यक्षति, है ना, पिता पुत्राय बाल्ये, बाल्य या बाल्य, बाल्य है ना, विद्याधनम यक्षति, है ना, विद्याधनम आपको आंसर में याद रखना है भैया। देखिए कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके अगले पेपर की तैयारी के लिए मैं क्या अलग अलग से वीडियो लाऊं या फिर वन शॉट ही लाऊं एक, है ना, क्या फिर वन शॉट लाऊं या फिर अलग अलग से वीडियो लाऊं, बताइएगा। इसके बाद है आपका, प्राणेभ्यो अपि कह रक्षणीय, है ना, इसका आंसर रहेगा प्राणेयो अपि सदाचार रक्षणीय, ये आपका आंसर रहेगा, सदाचार रक्षणीय। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, कीदृश प्रणिक भूकंपेन निहयन्ते, निहयन्ते। देखिए आगे बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, जिस जिस तरीके से आते हैं आपको एक ऐसे कुछ लाइंस में पैसेज सा दे देते हैं, जैसे इंग्लिश में आता है ना गद्यांश टाइप, उसके तो ये 3 क्वेश्चन देते हैं, उनके आंसर आपको लिखने होते हैं ना। तो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे, पत्र लेखन है, निबंध लेखन, सब कुछ है, बने रहेगा, है ना। देखिए, तो विवशा प्राणिना भूकंपे निहयन्ते, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति, अनिशम महानगर मध्ये कालाय सच क्रम प्रचलति, ये इसका आंसर रहेगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददृशा, बुद्धिमती गहन कानने व्याघ्रम ददृशा, आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, काश्य कस्य मानम स्त्री भवति, तो व्यायाम भीतर तस्य मासम स्त्री भवति, ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद है आपका, प्राचार्य पदे उपसर्ग अस्ति, प्राचार में उपसर्ग क्या है, तो भाई प्राचार में जो है प्रा उपसर्ग है, ये आपका आंसर
हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका वृषभा खालिस्तान पपात। तो वृषभा क्षेत्रीय पपात, यहाँ पे आप क्या भरेंगे, क्षेत्रीय पपात, इस तरीके से आपको भरना है, रिक्त स्थान है आपकी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका भानुदय पदे खालिस्तान संधि अस्ति। भानुदय में कौन सी संधि है भाई, दीर्घ संधि, दीर्घ दीर्घ घा बनाए, दीर्घ संधि, भानुदय में दीर्घ संधि याद रखिएगा। इसके बाद है आपकी जल प्लस उपप्लव, जल प्लस उपलव, है ना, इसका क्या है, संधि युक्त पद क्या बनेगा, तो जलोपलव, है ना, इस तरीके से। इसके बाद है अत्र जीवितम कीदृशम जातम, दुर्वहम, बिल्कुल राइट आंसर, याद रखिएगा भाई। इसके बाद है अनुगच्छति, अनुगच्छति इत्यस्मिन पदे उपसर्ग अस्ति। तो अनु, उपसर्ग की बात की जा रही है, उपसर्ग कहाँ लगती है, आगे, तो बस ये अनु हो गया उपसर्ग इसमें से, है ना, तो याद रखिएगा। इसके बाद है आपकी क्रीडितुम इत्यस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति। बाद की बात करिए, प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे लगते हैं, उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं। इसमें क्या है, अनुप्रत्यय है, और प्रत्यय की बात की जा रही है तो तुमुन, क्रीडितुम, तुम देख सकते हैं ना पीछे, बस ये तुमुन प्रत्यय अपना यहाँ पे आंसर हो जाता है। इसके बाद है टाप इत्यस्मिन पदे प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति। तो टाप प्रत्यय का उदाहरण है बाला, ये आंसर में याद रखिएगा। इसके बाद है केसाम माला रमणीया हरित तरुल लित लता नाम, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका वृषभ कुत्र पपात क्षेत्र, वृषभ क्षेत्र पपात, ये मैंने शायद करवा दिया है, रिपीट होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद है कैन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशयो गुरु, तो उपनयनोपदेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम धातु रूपाणी क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एक वाक्य के ही होंगे लेकिन अव्यय के, है ना, धातु रूपाणी और अव्यय के क्वेश्चन आएंगे। देखो भाई, देखिए बद धातु लोट लकारस्य मध्यम पुरुष बहुवचनस्य कयम किम, बदत, बदत लिखेंगे, क्योंकि आपके में ऑब्जेक्टिव भाई भरे पड़े रहने हैं, इसलिए करवा रहा हूँ सब कुछ। अस धातु लिट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य वचनम बहुवचनम कपम किम भविष्यन्ति, आंसर लिखेंगे। अस धातु का लिट लकारस्य का प्रथम पुरुष बहुवचनम रूप क्या है, तो भविष्यन्ति। इसके बाद है आपका अगला लब धातु लिट लकारस्य, लट लकारस्य उत्तम पुरुष बहुवचन रूप, तो लभे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये आपका रूप लिखा है यहाँ पे, है ना, कपम नहीं लिखा, रूपम। इसके बाद है हन धातु लोट लकारस्य, यहाँ पे लट है, लट है, लोट है ना, एकम वचनम किम, तो हंतु, हन धातु का हंतु आंसर रहेगा, एक वचनम की बात की जाएगी लोट लकारस्य में। गच्छति क्रियापदे कहा धातु अस्ति, गम धातु, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गच्छति में गम धातु है, याद रखेंगे, इस सही जोड़ी में भी बन सकती है। गम धातु लंग लकारस्य प्रथम पुरुष द्विवचनम किमस्ति, तो अगच्छताम, ये आंसर रहेगा आपका। इसके बाद है मोहन तिष्ठति अस्मिन् वाक्ये कहा धातु अस्ति, तो स्था, मोहन तिष्ठति में स्था धातु है। इसके बाद अगला है आपका अहम अपि आपणम गच्छामि अस्मिन् वाक्ये अव्ययम किम अस्ति, तो अपि, अहम अपि, ये अपि लिखा है भाई, तो यही जो है इस वाक्य में क्या है, अव्यय है, अव्यय पद है अपि। इसके बाद है विद्या माता एव रक्षित इत्यस्मिन् पदे अव्यय पदम किम अस्ति, तो इसमें अव्यय पद पूछा गया है इस वाक्य में, तो ये है एव, एव इसमें अव्यय पद है, ये आपका आंसर रहेगा, है ना। इसके बाद है आपका जैसे अव्यय पद हो गया, एक अधूना हो गया, अपी हो गया, एब हो गया, तो इन्हें याद रखिएगा, ये काम आएंगे। देखिए सदाचार एब परमो धर्म अव्यय पद किम अस्ति, है ना, पूछा गया ना, तो एब, है ना, इसका आंसर क्या रहेगा, एब, इसमें है जो एब आपका अव्यय पद है। इसके बाद हम देखेंगे आपके गद्यांश प्रश्नानाम उत्तराणी, जो आपके गद्यांश आते हैं, आपको एक गद्यांश दे दिया, कुछ इस तरीके से ये गद्यांश दिया गया है। अब इसमें 3 क्वेश्चन दे देंगे, है ना, आपका 3 नंबर का रहता ही है, ये तीनों के आंसर नीचे लिखे हुए हैं, पहले इसे पढ़ लेंगे, आप पेपर में आता है, पहले पढ़ो भाई। देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल यहाँ पर लिखा ही हुआ है, देखिए विचित्र का विचित्र देवगति, विचित्र देवगति, आंसर लिखेंगे भाई। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें, तस्मिन् ग्रहे का प्रविष्ट है, तो देखिए आंसर आगे पढ़ेंगे हम, तो आंसर आप पे बन जाएगा, है ना। देखिए पूरा पढ़ लेते हैं, तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् ग्रहे कश्चन और ग्रहभ्यंतरम प्रविष्ट, है ना, तो यही पूछा गया है भाई, यही पूछा गया ना, ग्रहे कश्चन चौराह प्रविष्टति, है ना, चौराह। इसके बाद अगला है आपका चौराह काम आदाय पालियत, इसका आंसर आपका नीचे जो है दिया गया है, तो इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, नेक्स्ट गद्यांश दिया गया है, कश्चित कृषकः बलिबद्भिभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत् तयो बलिवर्ध्यो एकः श्रेणे दुर्बलम, है ना। इसे पढ़ने के बाद हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कृषकः काभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्, ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आपके सामने दिया गया है, बलिवर्धभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्, है ना, ये आपका रहेगा बलिवर्धभ्याम, इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भाई आपका दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर नीचे दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसका क्वेश्चन हम चलिए नीचे आंसर इसका देख लेते हैं, ये आपका उसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया अधोलिखित पद्यांश से, जैसे गद्यांश किए अब वैसे ही पद्यांश आते हैं भाई, ये भी आपका 3 नंबर का ही क्वेश्चन आता है। देखिए
आपको एक ये पद्यांश दिया गया है, यानी कि एक कोई श्लोक दे देते हैं, उसके 3 क्वेश्चन उसमें से बना के पूछ लेते हैं। तो व्यायामो ही सदा पथ्यो बालिनाम, ये पूरा श्लोक पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे कह सदा पथ्य, तो यहाँ पे देखिए व्यायामो ही सदा पथ्य बलिनाम, यही ना कहा गया है, तो व्यायामो इसका आंसर जो है यहाँ पे बताया गया है, यही आंसर रहेगा। इसके बाद है व्यायाम ही सदा कथम बलिनाम, तो व्यायाम ही सदा पथ्यो बलिनाम, ये पथ्यो देखिए किम सदा बलिनाम पूछा गया ना, कथम सदा बलिनाम, तो बिल्कुल कथम की जगह पथ्यो हो जाएगा, यही ये लाइन आपको इतनी सी लिख देनी है। इसके बाद थर्ड आपका है स्निग्ध भोजनम कह सदा पथ्यम, स्निग्ध भोजनम कह सदा पथ्यम, स्निग्ध भोजनम व्यायामो ही सदा पथ्यम, है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट दिया गया है भाई आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरम महान रिपु, तो ये आपको यहाँ पे इस श्लोक के रूप में भी इसे ही याद कर लेना है। वैसे नीचे तो मैंने दिया है, लेकिन इसे जरूर से याद कर लीजिए, श्लोक के रूप में 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो श्लोक आपका कंप्लीट रहेगा, है ना। ये आपका रहेगा आलस्यम हिम केशाम शरीरस्यो महान रिपु, तो मनुष्याना शरीरस्थो महान रिपु, है ना, ये आपका आंसर रहेगा आलस्य का। इसके बाद है आपका कस्य समो बंधु नास्ति, तो उद्यम समो बंधु नास्ति, है ना, ये देख लिखा है ना यहाँ पे नास्तु उद्यम शमो बंधु नास्ति कृत्वा नवादिवती। इसके बाद थर्ड आपका दिया किम मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु, आलस्यम हिम मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु, है ना। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या दिएगा भाई शुद्ध वाक्याना समक्ष आम और अशुद्ध वाक्यान समक्ष ना लिखा था, यानी कि आम ना करना है आपको, सत्य असत्य। पहला क्या है आपको ग्रंथालय बते गुड़ संधि अस्ति, ग्रंथालय में गुड़ संधि है नहीं, तो ये आपका जो है ना हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद है भानुदय, भानुदय में क्या है आपका, भानुदय में दीर्घ संधि है, हाँ ऊपर हमने देखा बिल्कुल सही है आपका। इसके बाद है हेतुपदेश इत्यास्मिन् पदे यण संधि, इसमें आंसर गलत रहेगा, ना लगाएंगे। देखिए आंसर लिखे हुए हैं ममेव इत्यास्मिन् पदे वृद्धि संधि आम रहेगा। यदि अपि पूर्ण पद पदम यद्यपि, यदि प्लस अपि से क्या बनेगा, यद्यपि ही तो बनेगा, आम रहेगा आपका। इसके बाद है अनुगच्छति इत्यस्मिन् पदे अनु उपसर्ग अस्ति, तो अनुगच्छति में अनु उपसर्ग है ही, ऊपर हमने पढ़ाई है, उपसर्ग आगे लगते हैं ना, तो आगे का शब्द क्या रहेगा उपसर्ग, तो ये बिल्कुल ना। देखिए यहाँ पे उपसर्ग नास्ति, सॉरी हाँ यहाँ पे देखिए मैंने अस्थि सोच लिया, यहाँ पे नास्ति लिखा है, तो बिल्कुल ये आपका ना ही रहेगा, है ना। अगर अस्थि होता तो ये सत्य हो जाता। चलिए अगला देख लेते हैं। निर्मलम शब्दस्य विलोम पदम समलम अस्ति, निर्मल का समलम नहीं होता है, तो ये आपका ना रहेगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका उकत्वा पदस्य विलोम पदम श्रुत्वा अस्ति, तो ये आपका आम रहेगा, है ना। उकत्वा का विलोम पद क्या है, श्रुत्वा, याद रखेंगे, और सही जोड़ी में भी आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है क्रुद्ध कृषि बलः इत्यत्र क्रुद्ध विशेषणम पदम अस्ति, तो ये आम रहेगा। इसके बाद आपका इसमें देखिए इसमें कुद्ध कृषि बला में कुद्ध जो है विशेषण पद है, तो यही पूछा गया है, यहाँ पर आम रहेगा। इसके बाद आपका अगला दिया गया भाई प्राचार्य पदे प्रा उपसर्ग अस्ति, तो ये आपका ना रहेगा, क्योंकि प्राचार्य में प्रा नहीं प्रा है उपसर्ग, है ना, ये प्रा में और इसमें अंतर है, आप देख लीजिए। इसके बाद आपका अगला दिया गया हृदय ग्राही स्पर्श इत्यत्र स्पर्श विशेष्य पदम अस्ति, तो बिल्कुल आम है, क्योंकि इसमें देखिए हृदय ग्राही स्पर्श में विशेष पद की बात की जा रही है, तो स्पर्श ही इसमें विशेष पद है, तो ये आपका क्या है बिल्कुल सही है, आम रहेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपके क्या दिए गए प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय, है ना। तो आपको अपने मतलब इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है कि अपने प्रश्न पत्र में दिए गए कोई भी प्रश्नगत में समाहित प्रश्न पत्र में समाहित श्लोक को छोड़ करके अपनी पाठ्य पुस्तक के अन्य सुभाषितानी के श्लोक लिखिए, है ना। तो कोई भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वो नहीं लिखना है जो पहले से उसमें पेपर में दिया गया हो। तो इन दोनों को याद कर लीजिएगा, मैंने ये ऊपर बता ही दिया है, इन दोनों को कंप्लीट कर लेंगे, है ना। ये आपके श्लोक रहेंगे, ये 2 नंबर का आता ही आता है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। पत्र लेखन में आपको क्या करना है भाई, पत्र लेखन में आपको देखिए अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र की एप्लीकेशन बिल्कुल अच्छी तरीके से ये पत्र जो है कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसी फॉर्मेट में लिखना है आपको, है ना, ये बिल्कुल सेम रहेंगे, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, यहाँ पे ऐसे रहेंगे, है ना, बिल्कुल बराबरी से, है ना। श्रीमंत प्राचार्य महोदय शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भिंड नगरम, या फिर कोई भी जिला है तो वही लिखेंगे, भोपाल नगरम हो गया, टीकमगढ़ मंडलम, मंडले भी लिख सकते हैं, मंडल जिला को कहते हैं, है ना, मध्य प्रदेश। अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम संस्कृत ही लिखना भाई फुल, है ना। इस तरीके से ज्वर पीड़ित अस्मि अतः अहम विद्यालय न आगंतुम, है ना, इस तरीके से आप लिखते हुए डेट डालते हुए और ये भवती जो भी नाम हो अपनी कक्षा का वर्ग लिखते हुए पूरी अवकाश की एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद सेकंड आपको क्या करना है, मित्राय स्वाध्याय नश्य पत्रम, मित्र के लिए पत्र लिखना है भाई, तो इस तरीके से उसे कंप्लीट कर देंगे, देखिए, है ना। फिर
आपको नेक्स्ट एक और करना है भाई, पितरम पितरम प्रति परीक्षा परिणाम सूचकम पत्रम। अपने पिता के लिए एक जो है आपको पत्र लिखना है परीक्षा की सूचना देते हुए। इस तरीके से देखिए लिखेंगे, पहले पूज्य पित्र महोदय सादर प्रणाम केंद्रीय छात्रावास, आप छात्रावास में रहते हैं या फिर जहाँ भी रहते हैं, है ना, जो भी स्कूल का नाम है वो लिखेंगे उस तरीके से। और ये आप लिख सकते हैं भोपाल नगरम मध्य प्रदेश, ये तो आपको एड्रेस वगैरह डालना ही होगा, है ना। इसके बाद आप देख सकते हैं दिनांक लिखते हुए आप पूरा जो है मैटर इस तरीके से कंप्लीट कर देंगे, है ना। भवदीय आज्ञाकारी पुत्र धर्मेंद्र या जो भी नाम है ना, धर्मेंद्र हो, है ना। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या देखना है भाई, अधोलिखितम एकम विषय आधारीकृत निबंध लेखनम। निबंध लेखन में क्या करना है, संस्कृत भाषा का महत्व का जो है 100% हर बार आता है और बिल्कुल इसे करके रखना। अगर ये नहीं आता है, जरूर से आएगा, क्यों नहीं आएगा, तो ये कंप्लीट रहेगा। देखिए यहाँ पे फिर अपर महाकवि कालिदास का भी आप कर लीजिएगा, है ना। इनका भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, पूरा का पूरा आंसर ये रहेगा। इसके बाद आपको अनुशासन का कर लेना है और पर्यावरण का, है ना। पढ़ लीजिएगा एक दो बार, फिर आप आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि हिंदी के शब्दों को ही इसमें संस्कृत में कन्वर्ट करके थोड़ा थोड़ा लिखना होता है। ये रहेगा आपका अनुशासन का निबंध। इसके बाद आपको पर्यावरण के भी ऊपर भी कर लेना भाई। देखिए मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप 2 ही करें, कौन कौन से, एक संस्कृत भाषा महत्व का, है ना, और एक पर्यावरण का, ये वाला। तो ये दोनों कर लेंगे, इन्हीं में से आपका आ जाना है। देखिए ये रहेगा आपका पर्यावरण का पूरा आंसर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखिए आपके जो क्वेश्चन आते हैं सभी क्वेश्चन हमने लगभग कंप्लीट कर लिए हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आप इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन हो जाती है। और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें मैं आपके अन्य सारे क्वेश्चन कवर करवा दूंगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए।